आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक 10 मिनट की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा। कुछ भी नहीं करना, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, आपके लिए कोई कंटेंट राइटिंग नहीं है, आपके पास कोई पेड टूल नहीं है, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ डेली अगर आप मैं मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 10 मिनट का काम है, इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आपको हार्ड वर्क आपको कोई आउटपुट नज़र आता है, आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है marketwatch.com। ये मेरी वेबसाइट है, अगर मैं आपको इसकी ट्रैफ़िक दिखाऊँ कि इस पर जो है कितनी ट्रैफ़िक है, तो वो दिखा देता हूँ। अब ये मेरी वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पर मैं कैसे जो है अर्निंग कर सकता हूँ। एक तो ये फ़ेज़ है। दूसरा है कि मेरी वेबसाइट नहीं है, मैं कोई कंटेंट नहीं लिख रहा, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है, कोई होस्टिंग नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। विदिन 10 मिनट्स आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये, अगर मेरी वेबसाइट होती, तो क्या मेरी वेबसाइट पर इतनी ट्रैफ़िक ला सकता हूँ मैं? नहीं ला सकता, नो वरीज़। आपकी वेबसाइट नहीं है, आपकी कुछ कंटेंट राइटिंग की टेक्निक्स नहीं है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वेबसाइट दूसरों की है, काम थोड़ा-सा आपने करना है। इसे कहते हैं गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट एक ऐसी टेक्नीक है, मतलब कि एक समझ लें, एक छोटा-सा एक आपके लिए बिज़नेस है। आप लोगों के लिए अब यही बिज़नेस की लाइव एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ ना, जैसे डीएचए है, बहुत बड़ा है, ठीक है? डीएचए में उसमें आगे मज़ीद इन्वेस्टर आए हैं छोटे-छोटे, उन इन्वेस्टरों ने प्रॉपर्टीज़ ली हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए या तो उनके पास टाइम नहीं है, या उनको मार्केटिंग नहीं आती, या फिर वो आगे इतने प्रोजेक्ट में बिज़ी हैं कि दरमियान में कुछ ब्रोकर आ जाते हैं। ब्रोकर का क्या काम है? ब्रोकर ने कोई प्लॉट नहीं लिया, ब्रोकर ने कोई घर नहीं बनाया, ब्रोकर ने कोई बिज़नेस नहीं किया, सिर्फ़ ब्रोकर का काम था जो बायर था उसको सेलर से मिला दिया, दैट्स इट। उसने अर्निंग कर ली, 1% वहाँ से भी ले लिया, वहाँ से भी ले लिया। सेम इसी तरह वेबसाइट भी आपकी नहीं होती, कंटेंट राइटिंग भी आपको नहीं करनी पड़ती, कोई टेक्निकल नहीं करना पड़ता, कोई ट्रैफ़िक का झंझट नहीं है, कोई एसईओ की टेक्निक्स नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं करनी पड़ती। वेबसाइट दूसरों की है, क्लाइंट को कन्विंस आपने करना है, दैट्स इट। ये वेबसाइट है, वेबसाइट को उठाकर मैं सोशल मीडिया पर डालूँगा। सोशल मीडिया पर मैं ये पोस्ट कर सकता हूँ कि यार ये वेबसाइट है, इस पर इतनी ट्रैफ़िक है, आप मुझे अपना आर्टिकल दें, मैं आपका आर्टिकल लाइव करवा देता हूँ, दैट्स इट। ये कोई 5-10 मिनट की आपकी गेम है डेली की, जो आप लोगों ने करनी है। हाँ, ये अलग लेवल की बात है कि आप लोग जो है 10 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम देते हैं, आप लोगों के पास ज़्यादा साइट्स आ जाएँगी, आप लोगों के पास ज़्यादा क्लाइंट्स आ जाएँ, फिर ज़ाहिर-सी बात है आप लोग इसे एज़ अ पार्ट टाइम जॉब जॉइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर, ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर मुझे अप्रूवल चाहिए। अब सबसे पहला जो मेरा काम होगा, क्योंकि जब तक मुझे इस वेबसाइट पर अप्रूवल नहीं मिलेगा, अब अप्रूवल ये नहीं है कि एडसेंस का चाहिए, नहीं। इस वेबसाइट पर सिंपली आप लोगों ने पिच करना है, मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है, कि पिच करके कि यार कैसे इनसे कॉन्टैक्ट करना है, इनसे कॉन्टैक्ट करके कैसे जो है हमसे परमिशन ले सकते हैं कि मैं अपना आर्टिकल आपकी वेबसाइट पर पब्लिश करवाना चाहता हूँ, दैट्स इट। आप लोग हर वेबसाइट जो भी, ये तो सिर्फ़ एक सैंपल दे रहा हूँ, कोई भी वेबसाइट जिस पर आप लोगों को ट्रैफ़िक नज़र आती है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि यार हमें आपकी वेबसाइट पर अपना जो है आर्टिकल पब्लिश करवाना है, क्या आप उसके कोई चार्जेज़ लेंगे या नहीं लेंगे? अगर यहाँ पर 60 टू 70% चांसेज़ है कि वो चार्जेज़ लेते हैं। आजकल ये मोनेटाइज़ेशन आ गई है इस एक किस्म की, कि अगर आपकी वेबसाइट पर एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, तो उसका दूसरा अर्निंग वे है कि आप उसको गेस्ट पोस्ट के बिज़नेस में ऐड कर दें। इसके कॉन्टैक्ट अस पर चला जाऊँगा। इसके कॉन्टैक्ट अस पर आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना। आप लोगों ने सिंपली टू द पॉइंट चैट जीपीटी से लिखवाना है। चैट जीपीटी को इस साइट का नाम भेज देना है कि यार मेरी ये साइट है, सॉरी ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर मुझे जो है अकाउंट चाहिए, या मुझे जो है आर्टिकल लाइव करवाना है। काइंडली मुझे इसके लिए एक छोटी-सी पिच लिख कर दे दें। चैट जीपीटी आपको पिच लिख कर दे देगा। मैं आपको वो पिच भी दिखाता हूँ कि वो जो है चैट जीपीटी, ये मेरी वेबसाइट है। और आई थिंक हाँ, ये रही, ये भी है, आई थिंक सो। ये देखें, चैट जीपीटी के पास गया, ये मेरी वेबसाइट है। मैंने उससे कहा कि मुझे एक शॉर्ट सी पिच दे दे कि यार ये एक आर्टिकल है जो कि इनकी वेबसाइट पर पब्लिश होना चाहिए, और ये उनके ऑडियंस के रिलेटेड है। उसने सिंपली मुझे एक मैसेज लिख कर दे दिया है कि ये है मार्केट वॉच डॉट, ये है, और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना आर्टिकल का टाइटल लिख दूँगा, वो व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है, बिज़नेस की नीश का हो या कोई भी हो। क्या होने से, जब एक बार पहली बार आप उसका, ज़ाहिर-सी बात है जब आपको एक बार अप्रूवल मिल जाएगा, तो आप उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सकते हैं कि यार आपको और मज़ीद कौन-कौन से निशेज़ आप एक्सेप्ट करेंगे, ये सब कुछ मैं आप लोगों को ये ये दे देता है।
ठीक है? सिंपली इसको कॉपी करके इनके कॉन्टैक्ट अस पर आप लोग उनको सेंड कर देंगे। अब इसको मज़ीद कैसे आप लोग बिज़नेस को अंडरस्टैंड करेंगे, ये बिज़नेस कैसे वर्क करता है, कैसे हम लोगों ने डील करनी है, कैसे पेमेंट लेनी है, कैसे ये सारा प्रोसेस करना है, उसका फिर जो है मैं आप लोगों को सीन बताता हूँ। उसका सीन ये है कि अगर आप लोगों द डिजिटल नॉलेज पर जाएँ, तो द डिजिटल नॉलेज चैनल पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलती है जिसका नाम है गेस्ट पोस्टिंग के नाम से। यहाँ पर आपको ये कोई इतना बड़ा कोर्स नहीं है, घंटों का 2-2 5-5 मिनट की वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। अब इस मॉड्यूल को इस तरह आप लोगों ने समझें कि जितनी वेबसाइट आपके पास होंगी, उतने ही आपके पास जो है आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ लाइव एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ। ये देखें, अगर आप लोग ये देखें, ये एक नेटवर्क है, ठीक है? ये। अब स्टार्ट कहाँ से करना है मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि यार आपके पास 1000 वेबसाइट की लिस्ट हो, 2000 वेबसाइट की लिस्ट हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ या तो आपके पास देखें, अगर मेरे पास इस किस्म की एक ही साइट है ना, काफ़ी है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई। ये देखिए, अगर ऐसी एक वेबसाइट है, काफ़ी है। लेकिन मतलब कि इस वेबसाइट जितनी ट्रैफ़िक अब मुश्किल ही हमें मिलेगी, कोई आउटरीच इतना नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम छोटी-मोटी साइट से कॉन्टैक्ट करते हैं जिन पर 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 ट्रैफ़िक होती है, हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। फिर मेरी ये रिकमेंडेशन होती है कि यार अगर आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने इनके एडमिन से रीच आउट करना है, चाहे वो 50 साइट है, चाहे वो 100 साइट। जब आप उनसे रीच आउट करेंगे चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा कर, चैट जीपीटी से मेल लिखवा कर, रीच आउट करने के बाद आपके पास कम से कम अगर तो अच्छी क्वालिटी की साइट है तो उसी साइट से मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। जब आपके पास ऐसी नहीं मिलती है, आपको 5, 10,000, 20,000, 50,000 ट्रैफिक की नियर बाय मिलती है, तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार कम से कम आपके पास 50 या 100 वेबसाइट की लिस्ट हो, ताकि किसी को भी जब आप ये लिंक शेयर करें ना अपनी लिस्ट का, उसके पास ऑप्शन मौजूद हो। अब ये वो बिज़नेस है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई आएगा इसको परचेज़ करेगा, नहीं, परचेज़ करने वाला इन 4-5 को भी परचेज़ कर सकता है अगर उसको पसंद आती हैं तो। अगर उस पर ट्रैफ़िक अच्छी है, उसको स्टैट्स इसके अच्छे लगते हैं, उसको क्वालिटी नज़र आती है, तो वो फिर 1 नहीं, वो फिर 10 परचेज़ करेगा। आप मार्केटिंग कर रहे थे, एक साइड की 1 की बजाय आपको 5 अगर आप लोग और ऐड करते थे, उन 5 का भी ऑर्डर मिलता है, तो आपको इससे ज़्यादा और कौन-सा प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस नज़र आ रहा है? कम से कम भी आपके पास 50 या 100 होनी चाहिए। अब एक दूसरी पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है, वो सारी एक ही किस्म की नहीं होनी चाहिए। अब अगर मेरा एक बिज़नेस है ना, मैं अगर मेरा एक हेल्थ का मतलब कि एक वेबसाइट है, हेल्थ के रिलेटेड है, फिटनेस के रिलेटेड है। अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसी-ऐसी वेबसाइट्स की गेस्ट पोस्ट लूँगा जो मेरी निश के रिलेटेड होंगी। वो फिटनेस होनी चाहिए, वो ज़्यादा क्वालिटी मैटर करेगी। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप लोगों ने 100 की लिस्ट बनानी है, तो उस 100 में 20 बिज़नेस की हों, 20 फिटनेस की हों, 20 हेल्थ की हों। ये भी स्टार्टअप है, अब ज़रूरी नहीं 20 हों, ज़्यादा भी बढ़ाएँगे। लेकिन मैं इसलिए आपको कम से कम 100 कह रहा हूँ कि यार एक ट्रायल बेस के लिए आपके पास कम से कम 100 तो हों। देखें, उस बिज़नेस में मैं तब तक मज़ीद इन डेप्थ अपना इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकता, इतना टाइम नहीं लगा सकता, जब तक मुझे उसमें से कोई मोटिवेशन या प्रॉफ़िट नज़र नहीं आता। अब मैं डेली आपके लिए 10 मिनट, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि डेली आप 10 मिनट दें, 10 मिनट में आप आराम से तकरीबन 5 से 10 साइट्स को पिच कर सकते हैं। उनमें से 1-2 के साथ डील हो जाती है आपकी, काफ़ी है। 5 दिन लग जाएँगे, 7 दिन लग जाएँगे। 100 की लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद फिर आप लोग मार्केटिंग पे आ जाते हैं। मार्केटिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त 2 से 3 प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आप लोग फ्री 100% कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहली जो बेस्ट है, वो है लिंक्डइन की। लिंक्डइन पर इस पर काफ़ी जो है आपको प्रो क्लाइंट मिल सकता है, अच्छा एंड क्वालिटी का क्लाइंट आपको लिंक्डइन पर मिल सकता है, अगर आप लोग लिंक्डइन पर हार्ड वर्क करते हैं, लिंक्डइन पर अपनी प्रमोशन करते हैं तो। सेकंड जो आपके पास नेटवर्क आ जाता है, वो आ जाता है आपका फेसबुक का। फेसबुक पर फिर ये सीन है कि आपको मज़ीद आगे डेप्थ जाना पड़ता है। थोड़ा-सा कचरा मिलेगा आपको फेसबुक पर, थोड़े से लो क्वालिटी क्लाइंट मिल सकते हैं, लेकिन आप लोग काम स्टार्ट करें। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं करें, करें उस पर भी। लिंक्डइन पर ये सीन है, क्वालिटी का काम है, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, फेसबुक पर जल्द से जल्द इंस्टेंट आप लोग अब एक और सिनेरियो है यहाँ पर। इन स्टार्ट आपको कौन-सा क्लाइंट मिलना चाहिए? आप लोग फॉरेन क्लाइंट को जाएँगे या लोकल क्लाइंट्स ढूँढेंगे? ये एक अलग डिबेट है इस चीज़ पर। अब मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोग जो है स्टार्टअप किया है, मैं एक नया बंदा हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे पास सिंपल एक लैपटॉप है, घर में इंटरनेट है, दैट्स इट। मेरे पास मुझे नहीं पता पेमेंट क्या प्लेटफ़ॉर्म क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं, एक तो ये बंदा होता है। उस बंदे को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लोकल से स्टार्ट करें। आप लोग कुछ साइट्स फाइंड करें, साइट्स फाइंड करने के बाद उनको रीच आउट करें, उनको रीच आउट करके आप लोग इसी तरह एज़ ए पीकेआर में प्राइस मेंशन करके पीकेआर में डील करें। ईज़ी पैसा टू ईज़ी पैसा करें, जैज़ पैसा टू जैज़, लोकल बैंक ट्रांसफर, वो आपकी मर्ज़ी है। आप लोगों को ये साइट पसंद आई, एडमिन ने इसकी प्राइस कही कि मैं आपको 3500 में इसकी गेस्ट पोस्ट दूँगा, आप उसको आगे 5000 में बेच रहे हैं। 5000 में आपने कंटेंट पब्लिश करवा दिया,
आपने कंटेंट का लिंक सेंड कर दिया, 5,000 आपने ले लिए क्लाइंट से, 5,000 में से 3500 आपने इसको सेंड कर देने हैं, 1500 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो था वो बंदा जिसको कुछ नहीं पता। अब इसकी एक अलग गेम है। लोकल क्लाइंट के साथ काम करेंगे, बस लोकल ही रहेंगे, कम अर्निंग होगी, कम आपको जो है मतलब कि इंटरेस्ट रहेगा आपका। जब आप जाते हैं ना फॉरेन पर, फिर वहाँ पर फॉरेन क्लाइंट्स के साथ फिर आपकी बड़ी-बड़ी गेम्स होती है। तो उसके लिए फिर मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जहाँ से आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट करें। फॉरेन क्लाइंट में तकरीबन 80 टू 90% लोग पेपाल पर हैं। ट्रांसफर वाइज और पेनियर फिर भी बात की बात है। देखिए वो झंझट नहीं चाहते, वो चाहते हैं सिंपल ईमेल मिले, पेमेंट सेंड करें, जान सुने, तो वो फिर वो पेपाल होना ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा आते ही पेपाल बनवा लें, मैं ये कह रहा हूँ आते ही लोकल स्टार्ट करें, कुछ अर्निंग हो, कुछ आपको बेनिफिट नज़र आए, थोड़ा सा काम बढ़ाएं आप, काम बढ़ाने के बाद फिर आप लोग मर्जी है आप लोगों की, प्लेटफॉर्म साइन अप कर दें, पेपाल बनवाएं, वाइस बनवाएं, पेनियर बनवाएं, जो मर्जी करें। फॉरेन क्लाइंट्स की तरफ मूव कर जाएँ, फॉरेन क्लाइंट्स के जितने भी जो है आप लोग ग्रुप्स जॉइन कर लें, जो भी गोरों के ग्रुप्स हैं जॉइन कर लें, वहाँ पर अपनी गेस्ट पोस्टिंग के ऑफर कर लें, लिस्ट को बढ़ाएँ, 100 से 500 कर दें, 500 1000 कर दें। अब इन सब प्रोसेस को मैंने ऑटोमेट किया। ऑटोमेट इस सेंस में किया है कि मैं आपको कहता हूँ कि यार आप लोग जो है एक ही विद इन फ्यू सेकंड्स आप लोग काफ़ी सारी साइट्स फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ विद इन फ्यू सेकंड्स आप लोग एक इस तरह तो आप लोग एक-एक साइट फाइंड करेंगे ना, जैसे देखेंगे कि किस वेबसाइट पर ट्रैफिक है, नहीं। वहाँ पर ऐसे-ऐसे मैंने हैक शेयर किए हैं इस प्लेलिस्ट में कि आप लोग विद इन क्लिक्स बहुत सारी साइट्स फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारी साइट्स का ईमेल फाइंड कर सकते हैं, उनको विद इन 1 क्लिक पिच भी कर सकते हैं एंड उनमें से फिर आप लोगों की जो है किस पर रिस्पॉन्स आता है, किस पर कैसे डील होती है, ये फिर मज़ीद डेप्थ आप लोग प्लेलिस्ट पे देखेंगे। फिलहाल अगर प्लेलिस्ट स्टार्ट नहीं करना तो जो इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा है उसी से स्टार्ट करें। उसी से स्टार्ट करें एंड उसी से अर्निंग करें, बेनिफिट नज़र आए, मज़ीद समझना है तो फिर आप लोग प्लेलिस्ट